ये घटना घटने के बाद तो मुस्लिम ने उन्हें देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम ने घर खोल दिए, अपने दरवाजे घरों के, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए अपनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जब महाकुंभ में भगदड़ मच गई और सनातन धर्म को मानने वाले लोग परेशान इधर उधर घूम रहे थे, तो मुस्लिम समाज के लोग उनकी मदद करने के लिए आए। मुस्लिमों ने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे भी सनातनी लोगों के लिए खोल दिए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज की छवि को पेश किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोग बड़े कट्टर होते हैं, वो तो हिंदुओं से नफरत करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग आतंकवादी होते हैं और मुस्लिम समाज का उद्देश्य तो ये है कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पर इस्लाम का राज हो। तो फिर क्या इस तस्वीर ने उन सभी आरोपों को खारिज करने का काम किया है? मुस्लिमों की सेवा ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मुस्लिम समाज के मन में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और वो इंसानियत को महत्व देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिंदू उनके भाई हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू समाज के एक बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी, और आपके चैनल का भी स्वागत। मुस्लिमों के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम कट्टर होते हैं और वो हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं, सनातनियों को अपना दुश्मन मानते हैं, आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। इस तरीके की छवि मुस्लिम की जनता के सामने पेश की गई और एक तरह से हिंदुओं को डराया गया। लेकिन कुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची और मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल खोलकर सनातन समाज के लोगों की, हिंदुओं की सेवा करने का काम किया, अपने घरों में जगह दी, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, मस्जिदों के गेट खोल दिए, तो इस तस्वीर पर आप क्या करेंगे? देखो जी, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये 11 साल तो सेंटर में हो गए लगभग, और उत्तर प्रदेश में हो गए 7 साल, 7-8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हो गए योगी जी ने। इन्होंने तो केवल मुस्लिम विरोधी अभियान चला रखा, और इस देश में मुस्लिम की संख्या 14-15% है और हिंदू की संख्या लगभग 85-86% है। तो पता नहीं इन्होंने ये इसी पे अपनी सरकार चला रहे, और मुस्लिम के प्रति इनकी घृणा जो ये समाज में फैला रहे, इसका बहुत बुरा असर हो रहा। और जो अच्छे लोग हैं, जो सेकुलर हैं, वह इस बात से बड़े दुखी और परेशान हैं कि इनकी बातों में आया कि लोग हिंदू मुसलमान का रुख रखें। लेकिन ये जो अभी जो कुंभ चल रहा, ये जो महाकुंभ का जो भी नहान था, उसमें जो भगदड़ मची और मुस्लिम का वहां वर्जित था जाना, ये इन्होंने बताया कि वहां मुस्लिम नहीं जाएगा, कि ये वहां वो करेंगे। लेकिन जब भगदड़ के बाद वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, दब कुचले गए, घायल हो गए बड़ी संख्या में, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी सेवा करी, उनके लिए हर तरह के प्रबंध करे, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो उनके इलाज के लिए। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए सब सनातनियों के लिए, और उन्होंने सब लोगों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, और उनका वहाँ इलाज कर रहे, उनका भोजन का प्रबंध कर रहे, उनकी रख रखाव जो भी वह उनकी सेवा कर सके ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे। और ये तो महात्माओं ने भी कहा
जो हमारे वो है मठाधीश, उन्हें भी कहा कि अखिलेश जी की सरकार में आजम खां जी वो रहे प्रबंधक, उनका प्रबंध बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उन्होंने अपनी टोपी उतार के पैरों में रख दी महात्माओं के और ये कहा कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, जो मुझे सजा देते हो इस भगदड़ के लिए मैं उसके लिए तैयार हूं, जो भी मुझे सजा दे। लेकिन आज ये किसी की बात ही नहीं सुन रहे, ये तो अपनी चला रहे। 30 आदमियों की बता रहे कि इस भगदड़ में केवल 30 आदमियों की मृत्यु हुई, लेकिन वहां कितनी बड़ी संख्या आज तक औरतें आदमी जो उनके साथी बिछड़ गए उनका पता ही नहीं कहाँ है और मैं दर दर भटकते फिरे, उनको कोई सूचना देने वाली सरकार नहीं है, कोई बात नहीं उनकी बता रही, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो ये सब चल रहा, ये बहुत गलत परंपरा घेर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज क्या इंसानियत को महत्व देता है? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, अगर मुस्लिम समाज चाहता तो जिस तरीके से प्रवेश उसका महाकुंभ में वर्जित था तो वो भी हाथ खड़े कर देता, वो भी खड़ा होकर तमाशा देखता। देखो जी, मुस्लिम समाज जो कर रहा वो सबने दिख रहा, जो सरकार कर रही है वो सबने दिख रहा, और जो आज भी सरकार के कारनामे को देखने के बाद अर्जे आदमी उनकी अनदेखी कर रहा, अगर नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो मुस्लिम समाज तो पूरी तरह लगा हुआ उसकी सुरक्षा और उनकी सेवा करने के लिए। सुरक्षा तो इतनी कर सके, वो कपड़ा दे, लत्ता दे, रोटी दे, उनका ठहराव करे, वो सब मस्जिदों में, घरों में, सब जगह मुस्लिम कर रहे हैं उसे बराबर, ये अच्छी बात है। तो मुस्लिम समाज के प्रति खासकर सनातनियों में इतनी नफरत पैदा क्यों की गई? सनातनी जो है, सनातनी तो हम भी हैं, आप भी हैं और बहुत लोग हैं सनातनी, लेकिन सनातनी नहीं कर रहे, ये तो कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे, और जब ये इस हर कुछ भकावे में आवे लोग, कुछ न इसका लाभ हो जाए, कुछ न इसका नुकसान हो जाए। तो आज सबसे ज्यादा नुकसान ही इस बात का हो रहा कि ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा देश में, तो इसका नुकसान हो रहा, कोई अच्छा थोड़ा सद्भाव बिगड़ रहा, और इनके बिगाड़ने के बाद, सरकार के बिगाड़ने के बाद भी मुस्लिम, देखो आप कुंभ के उसमें क्या कर रहा, कुंभ में जो दुर्घटना घटी उसके बाद में सेवा कर रहे मुस्लिम, तो मुस्लिम कहाँ है को गलत काम कर रहा हो, तो सही काम कर रहा। मुस्लिम समाज के लोग तो कुंभ में मची भगदड़ के बाद सनातनियों की, हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार की घटना कहीं मुस्लिम समाज के साथ हो जाती, कहीं मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होते और वहाँ पर भगदड़ मच जाती और इस तरीके से लोग अपनी जान गंवा बैठते, तो फिर हिंदू समाज के लोग क्या करते? क्या सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता, या तो हिंदू समाज के लोग भी इसी तरीके से उनकी सेवा करते? नहीं, एक तबका है जो हिंदुओं में मुसलमान से नफरत करता है। बहुत लोग, बहुत भारी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम को अपना भाई और अपना साथी समझते हैं, और यदि मुस्लिम के भी साथ ऐसी घटना घटे कहीं, तो हम तो देखते हैं कि लोग आगे आके उनकी भी सेवा करते हैं, करनी चाहिए, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने ये काम करना वैश्य फैलाने का, वो अपना काम करते रहेंगे, तो इसे कैसे रोका जा? ये तो ये जो चीज है ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, जो ये हिंदू मुसलमान का काम कर रहे हैं। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो इंसानियत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, भाईचारे को महत्व देते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर हमें टारगेट किया जाएगा, फिर हमें अब्दुल बताया जाएगा, फिर हमें आतंकवादी बताया जाएगा। देखो जी, जो आदमी जैसा सोचेगा
उसका मन वैसा ही हो जाएगा। मान लिया मुझे सब्जी की जरूरत है, तो मैं सब्जी की दुकान पर जाकर तो सब्जी खरीदूंगा। सोने की दुकान पर तो मुझे सब्जी मिलने की नहीं। मुझे कपड़े की जरूरत है तो मैं सब्जी की दुकान पर तो लेने का नहीं। यही फार्मूला जो है, यही फार्मूला मंदिर मस्जिद के लिए भी है। यदि हमारे मन में दया और कृपा है तो हम मंदिर में जाने के लायक हैं, और जब हम वहां वैमनस्य बुलावेंगे तो भगवान भी हमारे पे दयालु और कृपालु नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा मानना ही हुआ है कि हिंदू मुस्लिम में यहां कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मदद करें। कुछ लोगों में ये खराबी है, वह इसको रंग दे रहे, उन्होंने फायदा भी हो रहा, उनकी सरकार बन रही, संख्या ज्यादा है 85% हिंदू की, उसमें कहीं ना कहीं झोल लगा रहे। और कुछ ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जो उनकी साथ भी खड़े हों, गलत करने वालों की, उन्हें भी सजा नहीं मिलती, उनकी गेल भी लोग खड़े हो जाए। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज के इस चेहरे का खूब प्रचार होना चाहिए? जो कुंभ में भगदड़ बचने के बाद जो अकाल मृत्यु हुई लोगों की, और जो मुस्लिमों ने पीड़ितों के लिए सेवाएं करी, उनको आश्रय दिया, उनको रोटी दी, उनको सम्मान दिया, उनकी सेवा की, तो इसका लाभ तो मिलना चाहिए। ये तो हिंदुओं ने सोचना चाहिए, पूरे पूरे हिंदू समाज ने सोचना चाहिए कि इन्हें बहुत बड़ा काम करा, जबकि सरकार दूसरे काम पर लगी हुई हिंदू मुस्लिम को करने पर। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो एक है, मैं भी 50 साल तक मुस्लिमों में भी रहूं, हिंदुओं में भी रहूं, सभी में रहूं, मुझे तो कहीं लगता नहीं है कि इनमें कोई मुस्लिम में कोई खराबी है। मैं रशीद मसूद के साथ बहुत दिन रहा, मैं कराने वालों के साथ बहुत दिन रहा, मैं हूं आज भी। समाजवादी पार्टी में भी लोग बहुत हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी है मुस्लिम भी है। तो मुझे तो ये लगा है कि ये चीज तो खामखा की है, हिंदू मुसलमान। अच्छा, दूसरी चीज ये हो रही कि ये करने थे तो वहां फायदा ठा लेंगे, कुछ दिन ठा लिया, जितने दिन ठा लिया, लेकिन अब गिरावट भी आवेगी। तो ये जो महाकुंभ है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों के भी लोग आवे इसमें, और ये इनके नजरिए को देख रहे कि सरकार का नजरिया क्या है, कितने मर गए, उन्हें मुआवजा भी नहीं देना चाहते, उनके घर को सूचना भी देना नहीं चाहते, उनकी सूचना तक नहीं पे हम ये कितने लोग मर गए, कितने घायल है, कितने लापता हैं। मेरे ख्याल से हजारों लोग, सैकड़ों लोगों की संख्या में, हजारों लोगों की संख्या में लोग अपनों ने ढूंढते फिर रहे कि हमारे हैं कहाँ, और वो मिल नहीं पा रहे। और सरकार का अता पता कुछ नहीं है वह कहाँ है। तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? सरकार की जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं। ये तो आज वहां के महंत भी कह रहे, शंकराचार्य भी कह रहे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब कह रहे कि सरकार का कोई इंतजाम ही नहीं है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी कहा है कि भाई इस तरह की तस्वीर आ रही हैं तो मतलब सही संख्या वो लोगों के सामने पेश नहीं की गई कि भाई कितने लोग मरे हैं कितने नहीं। वो तो गौ हत्या को लेकर भी बात कर रहे हैं। नहीं, अर्जन ने तो किशोर गुर्जर जी की बुद्धि सही हुई और उन्होंने कोई बात कही तो, और जब बहुत एमपी एमएलओ की बुद्धि सही हो गए वह इस चीज को सही मानना लगे तो ये बहुत अच्छी बात है, ये देश के हित की बात है। नंद किशोर गुर्जर जी जो हैं वो तो अभी तक बिल्कुल सपाट हिंदुत्व वाले थे,
लेकिन अर्जुन के दिमाग में ये बात आई कि ये खराबियां हैं, तो और के भी आई होंगी निश्चित तौर पर, एमपी एमएलए जनता के बीच में आई तो बहुत अच्छी बात है। बुरा इंसान होता है या कोई धर्म भी बुरा हो सकता है? धर्म कोई बुरा नहीं होता। धर्म तो सबके अच्छे ही हों और अच्छे लोगों के पीछे ही चला जा। धर्म तो जो मान लिया मेरा धर्म हिंदू, दूसरे का मुस्लिम है, तीसरा सिख है, उसका दूसरा है, वो जैनियों का दूसरा, अपनी अलग अलग प्रथा सब अपने चला रहे, अपने अपने पे विश्वास कर रहे। मैं किसकी बुराई करूं, किसकी अच्छाई करूं? क्यों जी, मुझे तो अपना धर्म का वो है कि मुझे रहना चाहिए। दूसरे धर्म तो सब अच्छे ही हैं, सब अपना है अपने धर्म को और उस पर चलें, सच्चे उस पर चलें, उसकी पूजा करें, उसकी जो भी उसके नियम कायदे बनाए, बड़ों ने बुजुर्गों ने जो उनके पुजारी हैं बड़े, उनकी सबकी बात मानने, उनकी कायदे नियम मानने, सब मानने चाहिए। क्या देश में हिंदू के बिना मुस्लिम का और मुस्लिम के बिना हिंदू का काम चल सकता है? क्या आपका तजुर्बा कहता है? देखो जी जी भी यहाँ मिली जुली संस्कृति है। हिंदू मुस्लिम, एक कोठा मेरा, एक घर मेरा, दूसरा घर मुस्लिम का, तीसरा घर सरदार जी का, चौथा घर जैन जी का है। तो जब हम मिले जुले रह रहे तो बिल्कुल एक दूसरे के बिना हमारा काम चलने का ही नहीं। हमने सबने मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा, जब भी हम सुरक्षित भी रहेंगे और सही भी रहेंगे। मुस्लिमों ने काबिले तारीफ काम किया है, इसमें दो राय की बात नहीं। जिस आदमी ने आप कुंभ में प्रवेश भी नहीं करने दे रही सरकार, और यह घटना घटने के बाद तो मुस्लिम ने उन्हें देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम ने घर खोल दिए, अपने दरवाजे घरों के, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अपनी बैठक खोल दी, अपने जो भी उनका छप्पर था, टीन थी, जो भी उनका रिहाइश थी, वहां उन्होंने बुलाए बिठाए, उनकी सेवा कर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।